ओके, तो हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे दो मॉड्यूल्स, फोर्स ओवर लाइफ टाइम एंड कलर ओवर लाइफ टाइम। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये लाइफ टाइम है इसके दोनों के एंड में। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या अफेक्ट पड़ेगा फोर्स पे और कलर पे। तो आपने जैसे देखा होगा कि आग वगैरह में कि जब आग ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब आग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर ज़्यादा रेडिश होता है, और जब आग ऊपर जाती है तो आग थोड़ा सा रेड रेड टाइप हो जाती है। तो ऐसे ही कलर्स चेंज होते हैं, और जैसे धुएं का ऊपर जाने पे बहुत ज़्यादा वाइट होता है और पास जब धुआं लगता है थोड़ा ब्लैकिश कलर होता है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे फोर्स ओवर लाइफ टाइम में और कलर ओवर लाइफ टाइम में। फोर्स मतलब लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम होता है पास, तो उसके फोर्स पे क्या चेंज आना चाहिए। तो वो चीज़ डिस्कस करते हैं। पार्टिकल सिस्टम सेलेक्ट करो और फोर्स ओवर लाइफ टाइम को टिक करें। और फोर्स ओवर लाइफ टाइम में आपके पास वैल्यूज़ हैं एक्स वाई एंड जी वैल्यूज़। तो एक्स वैल्यू मतलब एक्स में फोर्स कितना लगेगा, वाई में मतलब फोर्स कितना लगेगा, और जेड में फोर्स कितना लगेगा। तो अगर मैं एक्स को 1 कर देता हूँ तो आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं बाय वन वो फोर्स वन यूनिट से वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप इसको 2 कर देते हो तो आप देखते हो कि और ज़्यादा फोर्स लग रहा है और पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन में बाय 2 यूनिट मूव कर रहे हैं। आप वाई को भी चेक कर सकते हो, वाई को आप 5 कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो वाई 5 डायरेक्शन में और एक्स 2 डायरेक्शन में फोर्स आपका पार्टिकल्स पे जनरेट हो रहा है। फोर्स ओवर लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा, जैसे कि गाड़ी का टायर है, गाड़ी के टायर से जब आप गाड़ी का गेम बनाओगे तो उसमें गाड़ी के टायर से धुआं निकलेगा। तो वो धुआं एक डायरेक्शन में निकलेगा, और वो धुआं आप इससे कंट्रोल कर सकते हो कि पीछे की तरफ जाएगा या फिर आगे की तरफ जाएगा, ये ड्रिफ्टिंग के टाइम। तो इसमें भी आपके पास लोकल है और वर्ल्ड है, यानी लोकल स्पेस और वर्ल्ड स्पेस। आप इसको रेंडमाइज भी कर सकते हो, बट आप देखोगे कि रेंडमाइज मॉड्यूल अभी डी सिलेक्ट है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करनी पड़ेगी डाउन पैनल पे, और आपको रेंडमाइज बिटवीन टू कांस्टेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये रेंडमाइज्ड मॉड्यूल्स समझते हैं कैसे काम करता है। एक्स में 5 अप्लाई कर देते हैं फोर्स, और अब चेक करते हैं रेंडमाइज्ड में कैसे काम करता है। अभी आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और कुछ 5 फोर्स से एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने रेंडमाइज्ड बिटवीन टू कांस्टेंट सिलेक्ट किया। अगर मैं कांस्टेंट सिलेक्ट करता हूँ तो सारे पार्टिकल्स 5 से एक्स में जाएंगे, बट अगर मैं रेंडमाइज कर देता हूँ तो कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल 5 से एक्स में जा रहे हैं। तो ये रेंडमाइज्ड बिहेवियर जनरेट करता है। और अगर मैं इस रेंडमाइज को भी क्लिक कर देता हूँ तो आप देखोगे कि सारे के सारे पार्टिकल्स 0 to 5 में जा रहे हैं एक्स पैनल में। तो रेंडमाइज को आप इस तरह सिलेक्ट कर पाओगे। रेंडमाइज सिलेक्ट करते ही आप नोटिस करोगे कि 0 to 5 वैल्यूज़ में सारे पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट अगर आप रेंडमाइज को सिलेक्ट नहीं करते हो, यू विल सी कुछ पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स 5 डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका आपको फ़ायदा तब होगा जब आप किसी तरह का स्मोकी इफ़ेक्ट या फायर इफ़ेक्ट क्रिएट करोगे, कि हवा चल रही है और कुछ जो आग है वो 5 से एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और कुछ क्योंकि आग मशाल पे लगी है कुछ ऊपर जा रही है, कुछ हवा के साथ जा रही है और कुछ ऊपर जा रही है। तो उस वे में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका कलर ओवर लाइफ टाइम। कलर ओवर लाइफ टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। और कलर ओवर लाइफ टाइम में आपको जैसे ही आप इस पैनल पे क्लिक करोगे, वाइट पैनल पे आपको कलर सेलेक्ट करने के लिए ग्रेडियंट एडिटर मिलेगा। तो ग्रेडियंट एडिटर में ऊपर की जो दो वैल्यूज़ हैं वो दिस इज़ द ये जो है ये स्टार्टिंग अल्फ़ा वैल्यूज़ और ये एंडिंग अल्फ़ा वैल्यूज़। ये कलर वैल्यूज़ स्टार्टिंग, ये एंडिंग कलर वैल्यूज़। अल्फ़ा मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, और कलर मतलब कि कलर क्या होगा। तो जैसे अभी ये रेड है, मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये ऊपर जाए या फिर जैसे जैसे स्टार्टिंग इसकी डार्क रेड से हो, और ऊपर ऊपर जाते ही ये रेड काफ़ी फेड टाइप हो जाए। तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करोगे, एंडिंग कलर को सिलेक्ट करोगे, और आप इस पर जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हो वो आप कलर सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मैं ब्लैक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो क्योंकि मैंने एंडिंग पॉइंट पे कलर अप्लाई किया है ब्लैक, तो ये ऊपर जाते जाते ब्लैक करता है और नीचे से रेड स्टार्टिंग थी।
तो अगर आपको नीचे से ब्लैक चाहिए तो फर्स्ट बिगिनिंग कलर पॉइंट को सिलेक्ट करो और बिगिनिंग कलर पॉइंट को ब्लैक कर दो और एंडिंग कलर पॉइंट को आप अपना रेड कर दो। तो आप देख पाओगे कि बिगिनिंग कलर में आपका ब्लैकिश हो रहा है और फिर ऊपर ऊपर जाते जाते कलर रेड कन्वर्ट हो जा रहा है। आपको अगर इसको फेड आउट करना है ऊपर जाते जाते तो अल्फ़ा वैल्यूज़ का यूज़ करोगे। आप एंडिंग अल्फ़ा को सिलेक्ट करोगे, जैसे जैसे ऊपर जाए अल्फ़ा कम होता जाए यानी कलर फेड होता जाए। और अभी आप देख रहे हो कि कलर ऊपर ऊपर जाते इसका फेड हो रहा है पार्टिकल्स का। अगर आपको अल्फ़ा वैल्यूज़ स्टार्टिंग में फेड आउट चाहिए कि शुरू में भी फेड हो आपके पार्टिकल्स, तो आप स्टार्टिंग वैल्यू को भी अल्फ़ा को कम कर सकते हो। अगर आपको मिडल में डार्कर चाहिए और शुरू में और एंड में आपको फेडिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक नया पॉइंट जनरेट करा लोगे, लेफ़्ट क्लिक करना यहाँ पर और आपका एक नया पॉइंट जनरेट हो गया। अब आप क्या करोगे, इस पर पूरी अल्फ़ा वैल्यू अप्लाई कर दोगे और बिगिनिंग पर आप फेडिंग कर दोगे और एंडिंग पर आप फेडिंग कर दोगे। और आप देखोगे कि सिर्फ मिडल में चीज़ें फेड नहीं हैं, ऊपर और नीचे एंडिंग और बिगिनिंग में दोनों कलर फेड हो रहे हैं। तो इस वे में आप कलर ओवर लाइफ टाइम को और फोर्स ओवर लाइफ टाइम को यूज़ कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स।